Group, attention. Stand it. So, good evening, class. My name is Saurabh. So today I will be taking my lesson plan and on the event volleyball. So in volleyball, I have chosen my skill called blocking. Blocking. Anyone has any idea about blocking? कैसे करते हैं? किसी को पता है? हाँ, ऐसे ना? ऐसे नहीं, मतलब ब्लॉकिंग मैं डेमो में बताऊंगा, मैं बस अभी वर्बली बता रहा हूँ कैसे। लाइक सपोज ओपोनेंट, सपोज इसमें दो टीम होते हैं, एक साइड में एक साइड में, ठीक है। तो अगर उस टीम का ओपोनेंट आपका ओपोनेंट अगर स्मैश मार रहा है नहीं तो ही इज ट्राइंग टू क्रॉस द नेट बॉल से, तो यू हैव टू ब्लॉक विद योर हैंड, ठीक है। तो इसमें लाइक यूजुअली वॉलीबॉल में दो टाइप के ब्लॉकिंग होते हैं। एक तो होते हैं वर्टिकल ब्लॉक, जो ऑन स्टैंडिंग ब्लॉक बोलते हैं उसको। वर्टिकली मतलब आपको स्टैंडिंग पोजीशन से मतलब के डायरेक्ट वर्टिकल जंप करके ब्लॉक करना है। और एक है मतलब कोई होता है मतलब, ठीक है, वॉलीबॉल में एक्चुअली सेम पोजीशन के ब्लॉक होते हैं। एक है अपना राइट ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक और सेंटर ब्लॉक, मिड ब्लॉकर बोलते हैं उसको। तो क्या है मतलब जो मिड ब्लॉकर है, मतलब जो अच्छा ब्लॉकिंग करता है, जो अच्छा एज्यूम कर सकता है मतलब आप लोग इधर आ रहे हैं तो उसको मिड ब्लॉकर रखते हैं। और उसका वो आता है इधर से, ये सेकेंड पोजीशन से आता है। तो इसमें मैंने जैसे बोला था दो टाइप के ब्लॉक है, एक है वर्टिकली और एक है रन अप ब्लॉक। रन अप ब्लॉक होता है कि मतलब सपोज इसका पोजीशन इधर है तो वो रनअप लेके एज्यूम करेगा वो कहाँ करना है, वो रनअप, ये रनअप है ना तो उसको बोलते हैं रनअप ब्लॉक। और जो वर्टिकल ब्लॉक है वो यहाँ पे डायरेक्ट जैसे वर्टिकली ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना क्या है। तो अभी मैं डेमो दिखाऊंगा, ठीक है। सुन, मैं डेमो दिखाऊंगा कैसे करना है ना। तो देखो सपोज ये ओपोनेंट इज ट्राइंग टू क्रॉस द बॉल नेट ना, तो मतलब मेरे को ब्लॉक करना है। सपोज वो स्मैश मार रहा है नहीं तो कुछ भी ऐसे फिंगरिंग कर रहा है, बस वो अगर क्रॉस कर रहा है तो आपको वो करना है, ब्लॉक करना है। सपोज ये बॉल है तो मैं ऐसा ब्लॉक करेगा, मतलब इधर नहीं नेट के ऊपर से ब्लॉक करेगा। और ऐसा नहीं कि बस ब्लॉक करके छोड़ दिया। सपोज वो तगड़ा स्मैश मार रहा है तो आपको अगर बॉल आपका ब्लॉक करके इधर बाहर भी जा सकता है, लेकिन वो पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। तो फॉर डैट मतलब सपोज वो मार रहा है तो उसको डायरेक्शन भी देना होता है। इफ़ यू आर गुड इन ब्लॉकिंग और अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो तो आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं। सपोज वो उधर से मार रहा है तो आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं, मतलब ब्लॉक सपोज ऐसा डायरेक्शन भी दे सकते हैं। मतलब अगर आपका हैंग टाइम अच्छा हो तो मतलब हैंग टाइम पता है ना आपको क्या है? हैंग टाइम नहीं पता? हाँ, हवा में जो आप मतलब वो एक होता है ना कि मतलब अटक नहीं कोई बोलते ना, हैंग टाइम जो हवा में हैंग करते हैं। सपोज आपका हैंग टाइम कितना होगा इधर होगा, उसी को हैंग टाइम बोलते हैं। फिल्टर लगा के बोल रहा है हाथ। आपको पता चल गया कैसा है? ट्राई करेगा एक बार, स्किल प्रैक्टिस करेगा एक बार, ठीक है। अब से स्टार्ट सपोज मतलब ओपोनेंट ना ऐसे जोर से मार रहा है तो डायरेक्शन भी देना है। अगर डायरेक्शन नहीं हो रहा है तो मतलब ऐसे ब्लॉक करके छोड़ दो उसको, ठीक है। और सपोज देखो वो इसका हाइट छोटा है और मतलब इसका बेल इसका हेड क्लोज हो रहा है तो आप ऐसे सीधा रखो हाथ को। अगर सपोज आपका ये जो रिस्ट है ना ये क्रॉस हो रहा है उसका, सपोज देखो मेरा क्रॉस हो रहा है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। मतलब सपोज ऐसा हो गया, ऐसा भी कर सकते हो बोल दो। हाँ, समझाना साहब? चलो बोल क्या? चलो। हाँ, मतलब ऐसा ही करना है। अभी तो वो रीच नहीं हो रहा है उसका, बस दिखा दो, शेडो दिखा दो कैसे करना है।
सपोज हाँ इधर से फेंक रहा है, शेडो दिखा दो। नेट में टच नहीं होना है, ठीक है? नेट में तुम पहुंचेगा ही नहीं उधर। सर हाँ नेट में टच नहीं होना है, बॉडी नहीं होना है, ठीक है? कैसे करना है? सपोज उसमें देखो, आप इधर भी देख सकते हो, देखो ये है ना, अरे 20 ऑफ कर रहे ये देखो ये देखो ये देखो ये मतलब ये नेट है ना अपना, ये नेट है, ठीक है? ये देखो वर्टिकली जंप कर रहा है ना ये, मतलब देखो अगर इसका हाथ ये जो रिस्ट है वो नेट को क्रॉस कर रहा है तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये नेट के कितना अंदर जा रहा है, ठीक है? अगर आपका हाथ रिच नहीं हो रहा है तो ऐसे बस कर दो। और हमारा प्लस पॉइंट क्या है, इसमें हम लोग डायरेक्शन भी दे सकते हैं, ऐसा करके डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है? तो कहाँ तक हुआ था? और रोहित मूल नहीं रजत मूल है रजत है। रजत सपोज ये देखो अभी आ रहा है अपना, इसको मिड ब्लॉकर, हाँ ठीक है, गुड ट्राई गुड ट्राई। वर्टिकली जंप करना, रन अप करना, वर्टिकली जंप करना। वर्टिकली जंप, हाँ हाँ गुड वन गुड वन। बस इसको आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं। मत बिलो है अच्छे से जंप करना, ठीक है? सॉरी 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 सर, चलो हाँ हो गया हो गया। तो पता चल गया ना सबको स्किल कैसा है? तो चलो अभी बायो मैकेनिक्स में आते हैं। इधर थोड़ा थोड़ा स्पेस देके सेमी सर्कल बना लो, मतलब स्पेस लो थोड़ा, फिर उसके बाद सेमी सर्कल बना लो, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें आता है हम लोग का जॉइंट्स, कौन कौन सा यूज़ होता है इस मतलब इस स्किल में मतलब वॉलीबॉल में बोल सकते हैं, ठीक है? तो स्पेशली इस स्किल में हम लोग का ये प्लेट जॉइंट, ये इसको प्लेट जॉइंट्स बोलते हैं। मतलब ये होता है अपना जो एंकल है ना, एंकल, ये तो मैंने बस इसको टाइप्स ऑफ जॉइंट्स लिखा है इसमें, ठीक है? तो जो इसको बोलते हैं प्लेट जॉइंट्स, जो मतलब अपना एंकल है और क्या क्या दो आता है, एंकल है और क्या क्या आता है। उसके बाद ये अपना हिंज जॉइंट आता है जो एल्बो में होता है। ये कैसे आएगा बोलने से, मतलब देखो वर्टिकली जंप कर रहे हैं ना आप, वर्टिकली जंप करने ऑब्वियसली फॉर वर्टिकल जंप आपको एक तो स्विंग चाहिए होगा जहाँ से आप वो पावर जनरेट कर सकता है, आपको स्विंग चाहिए होगा, मतलब वो मोमेंटम क्रिएट करना है ना आपको। तो आप क्या करोगे, जंप करने से पहले आप थोड़ा सा मतलब बेंड होना पड़ेगा आपको फॉर द पुश, मतलब उसको बोलते हैं ना एक्शन रिएक्शन। आप जितना भी एक्शन मतलब एक्शन दोगे ना आप अपनी बॉडी से, उसको आप रिलीज करोगे तो आप वो जो सरफेस है उधर वो अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा आपका। तो सपोज आप ऐसा बेंड होके ये स्विंग करेगा ना, फिर उसके बाद आप ऐसा करोगे, इसमें आपका ये जो एल्बो जॉइंट है, हिंज जॉइंट, वो जॉइंट होगा। फिर इसके बाद आएगा ये आपका हिप जॉइंट, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलने से तो क्या है कि मतलब जो रोटेटरी जॉइंट है जो मूव कर सकता है, ठीक है? सपोज हमारा ये भी हो गया बॉल एंड सॉकेट और ये भी हो गया बॉल एंड सॉकेट, समझा? इसका तो मतलब आप जब बेंड करते हो तब यूज़ होता है। तो ये हो गया। अभी इसमें है आपका कौन सा मसल यूज़ हो रहा है, ठीक है? कौन सा मसल यूज़ हो रहा है, तो
सपोज देखो मेन तो आपके आएंगे इधर जो लेग्स में फोकस करेंगे, स्पेशली लेग्स में फोकस करेंगे। सपोज देखो हम लोग का ये आ गया कफ मसल क्या बोलते हैं, ये कफ मसल। फिर उसके बाद आएगा आपका ये थाइस, हैमस्ट्रिंग, ये सब। मतलब स्ट्रेंथ चाहिए होगा ना आपको पुशअप करने के लिए, पुश करने के लिए। फिर उसके बाद आपका इधर आएगा ऊपर ये डेल्ट्रॉइड, और ये मतलब बाकी सब ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डोर्जिस और सब आएगा इसमें। लो तो इसमें आता है सपोज अपना आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहाँ पे यूज़ करता है बोलने से, जब आप जो ये स्किल है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले आपका बॉडी थोड़ा सेकंड के लिए भी आपका बॉडी स्टेशनरी होगा। फिर उसको बोलते हैं हम लोग सपोज ये स्टांस। फिर सेकंड में आता है एग्जीक्यूशन में बोलने से जब आप बेंडिंग स्टार्ट करोगे, पुशअप करने के लिए बेंडिंग स्टार्ट करोगे, तब आएगा आपका वो एग्जीक्यूशन। फिर आपका फॉलो थ्रू, तो जब मतलब इसमें फॉलो थ्रू में क्या है कि मतलब जब आपने ब्लॉक कर दिया, सक्सेसफुल हो गया आपका ब्लॉक, मतलब आपका ये जो बॉल टच हो गया, कांटेक्ट हो गया हाथ से, फिर उसके बाद आप आके पहले के जैसे उसमें स्टांस में आएंगे, या नहीं तो यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो फर्स्ट लो में होगा आपका स्टेशनरी, सेकेंड में होगा आपका वो क्या बोलते हैं लो ऑफ एक्सेलरेशन। लो ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है बोलने से मतलब देखो आपका फर्स्ट लो है स्टेशनरी, तो आप सेकेंड लो ऑफ मोशन जो एक्सेलरेट कर रहे हो ना, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन बोलने से चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप स्टेशनरी पोजीशन से आप अपना वो वेलोसिटी चेंज करके वो पुशअप कर रहे हैं, तो वो आएगा। फिर आपका थर्ड मोशन आएगा एक्शन रिएक्शन। वो एक्शन रिएक्शन कहाँ पे आएगा बोलने से आपका ये एंकल और ये टो के बीच में, मतलब आप जितना फोर्स दोगे उतना फोर्स ऊपर जंप करोगे आप, वो एक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, हो गया। चलो लीवर और इसमें लीवर आता है अपना फर्स्ट लीवर आएगा इसमें, क्योंकि देखो ये अपना फेलक्रम जो है ये बीच में है, और ये आपका एफर्ट दे रहा है, और आपका फुल लोड ये टो में आएगा, फुल लोड, क्योंकि आप पूरा पुश करने से पहले आप ऐसे तो डायरेक्ट जंप नहीं करोगे, आप टो से पुश करोगे, तो आपका ये टो है, लोड है, ये फेलक्रम है क्योंकि ये बेंड हो रहा है। फिर ये आपका इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, मतलब आपका जो एफर्ट है, क्योंकि ये आपका पूरा बॉडी को बैलेंस कर रहा है, एफर्ट दे रहा है वो बेंड होके, फिर ये लोड दे रहा है आपका बॉडी को पुश कर रहा है, और ये फेलक्रम, ये बेंड हो रहा है ना एंकल, तो वही इसमें आएगा फर्स्ट लीवर आएगा इसमें। तो एनी डाउट्स? नो सर। वेल चलो तो कुछ डाउट हो तो पूछ लो, मतलब नहीं सर, बहुत अच्छा किया, मतलब पूरा समझ आ गया, समझ में आ गया ना? चलो लाइन अप। हो गया क्लियर? यस। डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कोई बात नहीं। बाइसेप्स मतलब मैंने स्लो फ्लो में बोल दिया था, जैसे नहीं होता कि हम कुछ ऐसे, हाँ वो बाइसेप्स को बोल रहा था मैं एक्चुअली, मतलब वो मसल जो यूज होता है, सपोज फ्लो में मतलब वो टेल एंडिंग टेल नहीं होता। हाँ, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों यूज होते हैं। हाँ, पानी वानी, मतलब वो ऐसा है कि देखो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ओनली सीरियस मोड में हूँ, बच्चे लोग भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए। सपोज देखो मैंने अभी ये बोला, आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग के मन में था कि मतलब इसको पूछना है बोल के, अभी पूछा ना आप लोग, ठीक है? क्लास अटेंशन, स्टडीज अटेंशन। सब क्लियर है? जी सर। मजा आया? यस सर। तो मुझे एक बार दिखाओ ना इसका स्टेप बाय स्टेप। ये स्किल दिया आपने। हाँ, कितना स्टेप में आता है वो स्किल?
अभी मैंने जो इसलिए जब आप डिक्रीज हो रहा है नहीं इंक्रीज हो रहा है, आप स्टांस पोजीशन से आप नीचे आ रहे हो उसको पुशअप करने, 2 ठीक है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है ना, 2 फिर ये 2 3 फिर जब वो एग्जीक्यूशन हो गया फिर उसका फॉलो थ्रू आएगा, मतलब जब ये बॉल आपका कांटेक्ट हो गया नहीं तो कुछ 4 भी हो गया, मतलब फिर आप लैंडिंग होने के बाद आप फिर से स्टांस पोजीशन में आ गया, नहीं तो ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मतलब आप अगर प्लेयर क्या बोलता है वो स्टांस पोजीशन में आना चाहे तो स्टांस पोजीशन में आ सकता है, नहीं तो रेडी फॉर द सेकंड मूव, नहीं तो वो कुछ भी रेडी फॉर द सेकंड मूव ऐसा आना है। तो इसमें थ्री स्टेप्स है, ठीक है, वो 3 फेसेस है मतलब। और अगर क्वेश्चन कोई पूछा कि मतलब कितने स्टेप्स है बोलने से, इसमें स्टेप्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये वर्टिकल ब्लॉक वो है, वर्टिकल ब्लॉक का वो स्किल है। मैंने क्या बोलते हैं रन अप ब्लॉक नहीं लिया है, मैंने वर्टिकल ब्लॉक लिया है। वर्टिकल तो आप इधर खड़े होके ऐसा जंप करके ऐसा करोगे ना, तो इसमें नो स्टेप्स बट 3 फेसेस, स्टांस, एग्जीक्यूशन एंड फॉलो थ्रू। समझ में आया ना? ये कितना स्पेस होता है? 3 तो ठीक है, चालू वापस देने का। Stand it. Attention. Count from my left. 2, 3, 4, 5. 6 up. चलो. So in the dismissal part, when I say class dismiss, just turn towards your right and say loudly Jai Hind. Okay? Try or just directly. Okay, let's do directly. Okay? Class dismiss. जय हिंद।